हमारे बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हरियाणा के एक बहुत ही कद्दावर और जमीनी राजनीतिक, जिनके हाथ में जब से कांग्रेस आलाकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी उदयभान जी के हाथ में हरियाणा प्रदेश की कमान कांग्रेस पार्टी की दी, लगातार पिछले इन 3-4 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ, फरीदाबाद से शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम, और इन 3-4 महीने में लगातार हर रोज कांग्रेस पार्टी में कोई ना कोई ज्वाइनिंग हो रही है। लगभग 16 तो पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और एक नजारा आपने देखा आदमपुर उपचुनाव, जिस उपचुनाव में 2014 में जब कुलदीप बिश्नोई जी पिछली बार पार्टी छोड़ के गए थे तो कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 10,000 वोट मिली थी। वहीं उसी उपचुनाव में, उस समय चुनाव था साधारण सामान्य चुनाव, तब 10,000 वोट। अब उपचुनाव बीजेपी की टिकट, सत्ता, शाम दाम दंड भेंट का सत्ता का प्रयोग, बीजेपी, जेजेपी, भजनलाल परिवार, चौटाला परिवार सब एक तरफ थे, लेकिन उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की 52,000 वोट, 42% वोट, सरकार के पसीने छूट गए, सरकार के पसीने छूट गए। तो मैं हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। उदयभान जी हमारे बीच में, हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे भाई नीरज शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रघुवीर तेवतिया जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय आनंद कौशिक जी, हमारी बहन पूर्व विधायक, हमारी बड़ी बहन आदरणीय शादा राठौर जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई ललित नागर जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील भाई जिनके हाथ के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की पूरे फरीदाबाद जिले की कमान कांग्रेस पार्टी ने जिनके हाथ में सौंपी है, हमारे भाई विजय प्रताप जी, भाई लखन सिंगला जी, जो भी बीजेपी पार्टी छोड़कर जो आज ज्वाइन जिन्होंने किया है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। वीरपाल पहलवान जी भाजपा छोड़ के आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं पूरे अपने समर्थकों के साथ, उनका भी बहुत बहुत, वीरपाल भाई बहुत स्वागत है। आप अपने घर में आए, परिवार में आए, और घर और परिवार जैसी आपको मान सम्मान इज्जत मिलेगी, और आपके साथ पुराना कांग्रेसी है। और ये हमारा सबका ये प्रयास रहेगा कि आपके साथ कभी कोई अन्याय ना हो, आपको हमेशा कांग्रेस पार्टी के अंदर सम्मान मिले। हमारे आदरणीय जेपी नागर जी, आदरणीय बलजीत कौशिक जी, भाई जगन डागर जी, तरुण तेवतिया जी, हाजी मोहम्मद फहीम जी, मुकेश शर्मा जी, अब्दुल गफार कुरैशी जी, वेदपाल दायमा जी, कृष्ण राव जी, नितिन सिंगला जी, अभिलाष नागर जी, मयंक चौधरी जी, गिरीश भारद्वाज जी, प्रदीप धनखड़ जी, रोहित नागर जी, कृष्ण अत्री जी, सुमित गौड़ जी, फ्रे पोसवाल जी, अशोक चांदना जी, रेणु चौहान जी, विजय कौशिक जी, कृष्णा लांबा जी, राजेंद्र बामला जी, नीरज गुप्ता जी, उमेश कौशिक जी, अनिल जी, वेदपाल सरपंच, इरशाद सरपंच, एहसान कुरैशी जी, धर्मेंद्र मुजेसर जी, और सभी कुछ नाम जो लिख के आए, बाकी भाई मनोज जी, हमारे बीच में भाई प्रदीप धनखड़ जी। जहां तक नजर पड़ रही है, मैं तो नहीं कहता कि मैं 100% आप सबको जानता हूं, लेकिन ये भी बात सही है कि मैं 50% को जरूर जानता हूं, और शक्ल से तो भाई फेस तो आप सबको जानते हैं। तो सबके नाम नहीं भी मैं ले पा रहा, जिन्होंने नाम लिख के जिनका नाम लिख के आ गया, मैंने सबके नाम लिए, बाकी किसी का नाम नहीं आया, जैसे भरत का नहीं आया, तो ये लिखने वाले की कमी रही होगी। वेदपाल, हमारे भाई वेदपाल दायमा जी आ गया था, वेदपाल भाई साहब का। तो सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं। पूरा फरीदाबाद का कांग्रेस परिवार आज इस तरीके से एकजुट होकर, और कितने लंबी ये मीटिंग चली, कितने लंबे देर से, काफी समय से आप लोग बैठे हो, मैं बधाई इस बात के लिए देता हूं। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, और उससे पहले सभी तमाम सबने कहा कि भाई हवाओं का रुख बदल रहा है।
पहाड़ से हवा आई है, हिमाचल से हवा आई है, अच्छी खबर लेके आई है। हिमाचल में जीती कांग्रेस आई है और अब हरियाणा की बारी आई है। तो ये सही बात है, मगर उसका नजारा यहां भी मैं देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि 2014 के बाद फरीदाबाद कांग्रेस की बैठक जितनी बड़ी हाजिरी में, क्योंकि हम कार्यक्रम करते तो बड़े बड़े प्रोग्राम तो हो जाते हैं, लेकिन जो सामान्य बैठक हो चर्चा के लिए, किसी प्रोग्राम के आयोजन के लिए इतनी बड़ी हाजिरी और जो आपका जोश और इतना लंबे समय से इस तरह की बैठक, मैं समझता हूं कि जो है 2014 में जो आपकी सरकार गई थी उसके बाद ये आज आपने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाने का काम किया। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संकेत है, आने वाले समय का संकेत है। सही बात बताई अभी अध्यक्ष जी ने और सबने, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले तो इस रूट की बात, सही बात है, ये सीधा रूट बनना था भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल जी जब चले हैं कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक जाएंगे, राजस्थान से अलवर होके सीधा गुड़गांव होके दिल्ली का रास्ता था और उसके बाद उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता था और उत्तर प्रदेश से दोबारा पानीपत आएंगे और पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए पंजाब जाए। मैंने राहुल जी से बात करी, मैंने कहा जी ये जो रूट बन रहा है इस पे जो है इस रूट को थोड़ा बदलना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, और ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जहां रूट लंबे होने की बात होती है पूरी यात्रा के अंदर होती पैदल चलना, ये गाड़ी से रखा नहीं, घुमा दे गाड़ी। मैंने राहुल जी को फिर आखिर में ये कहा कि ये रोहतक नहीं जा रही यात्रा, मगर आप फरीदाबाद ले जाओ यात्रा, मैं मानूंगा कि आप मेरे घर में से जा रहे हो, यहाँ पे यात्रा करेंगे। और यही कारण है, वो आखिर में पर रूट बदला और फरीदाबाद ऐड हुआ, नहीं तो कोई रास्ता नहीं बनता, आप समझ सकते हो। फिर नौ से सोना लेके आए और सोना से फरीदाबाद राजघाट। तो जिम्मेदारी और इज्जत और मान सम्मान आपकी और हमारी सबकी दांव पे लगेगी। भाई मैंने राहुल जी को कोई गलत सुझाव तो नहीं दिया? नहीं। मान सम्मान इज्जत आपकी और हमारी पूरी कायम रहेगी कि नहीं रहेगी? एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ। तो ये जिम्मेदारी आप लोगे। सही बात। देखो सही जाहिर बात है। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा, ड्यूटी की बात अभी हो रही थी, सुबह 6 बजे ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आपको और हमको देनी है सबको। 6 बजे डॉट यात्रा शुरू हो जाती है। अगर इतने अनुशासन से नहीं चली होती यात्रा तो इतना लंबा सफर नहीं तय हुआ होता। 6 बजे का मतलब 6 बजे 6:05 पे नहीं। और एक बार यात्रा शुरू हो जाए तो पुलिस व्यवस्था ऐसी होती है कि उसके बाद तो फिर आप 6 से 9:30 10 बजे तक सुबह चलते हैं, उसके बाद आप और 3 बजे दोपहर को चलना शुरू करते हैं। तो अगर 6 बजे आप नहीं पहुंच पाए जहां से यात्रा जिस पॉइंट से शुरू होनी है, तो उसके बाद फिर आप दूसरी यात्रा में, दूसरे चरण की यात्रा में, दिन की जो दूसरे चरण की यात्रा है 3 बजे ही पहुंच सकते हो, क्योंकि वो रोड वगैरह सारे, या आप उसके रोड पे जिनकी ड्यूटी है उनको छोड़कर, क्योंकि रोड पे सारा यातायात पुलिस व्यवस्था की तरफ से रुक जाता है। तो सबसे पहली ड्यूटी फरीदाबाद की 2 दिनों की ड्यूटी, पहली तो है 21 तारीख को सुबह 6 बजे, जब वो मुंडका बॉर्डर से राहुल जी राजस्थान से एंटर करें हरियाणा, 6 बजे सुबह सभा होगी। ये सही कहा अध्यक्ष जी ने। आपने गर्मी में रैली देखी होगी, सर्दी में, बारिश में बैठी रैली देखी होगी, कुर्सी पे रैली देखी होगी, फर्श पे बैठ के रैली देखी होगी, खड़े होकर रैली देखी होगी, लेकिन आपने कभी 6 बजे रैली नहीं देखी। तो 6 बजे रैली, और वो सड़क में बता दूं, आप में से कुछ उस तरफ गए हो तो आपको पता होगा उस सड़क का। बड़कली चौक के बाद, नू के बाद बड़कली चौक, सोना से नू आप जाएंगे, नू से बड़कली चौक, बड़कली चौक के बाद वो एक सड़क है बिल्कुल 15 किलोमीटर की, मुंडका बॉर्डर तक। अगर, और वो हो जाएगी बंद लगभग 5 बजे, 5:15 बजे बंद हो जाएगी। जब वो वहां से चलना
तो अगर वो सड़क पे आप भटकली चौक क्रॉस कर गए 5 साढ़े 5 बजे तक तो 6 बजे पहुंचोगे, नहीं तो पुलिस की जो है वहां पे बैरिकेडिंग। तो जितना जल्दी हो सके तो आप सबको फरीदाबाद की पहले ड्यूटी 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका ये टारगेट है कि 1,000। हाँ जी, ये टारगेट मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, मगर आपको ये तो भाई नहीं, वो तो तीसरे दिन है जी। मैं पहले दिन उस रैली की बात कर रहा हूँ, वो आपकी बात ठीक है, मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, काम थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। तो भाई ये ठीक है, टारगेट कम ज्यादा करूं हल्के वाइज। पहले दिन 21 तारीख को या कम ज्यादा करें, बताओ नहीं जो है वो बताएं। ये थोड़ा कम करने को कह रहे हैं विजयपाल जी। चलो 1,000 नहीं, 500 हर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 आदमी, जिसमें 100 तो आपके यात्री हैं, उनको तो पहुंचना ही है, वो तो सारे रास्ते चलेंगे जो 100 यात्री हैं। उनके अलावा 400 और, मतलब 500 प्रति विधानसभा क्षेत्र आपको मुड़का बॉर्डर में पहुंचना है। जब ये ठीक है आपकी बात, ठीक बात है, मगर बिना अच्छे से हम इसकी प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से नहीं करेंगे अंकल। तो ये भाई ये मंजूर है भाई? विजय आप बताओ, आप संयोजक हो जिला के, आप भाई जिले के इकलौते हमारे विधायक हो, आप बताओ पंडित जी। तो 500 हर हल्के से 500 आदमी मुंडका बॉर्डर 21 तारीख को सुबह 6 बजे पहुंचेंगे। जब वहां पर यात्रा चल के आए, जब अशोक गहलोत जी और गोविंद डोटासरा जी, जब गहलोत साहब तिरंगा, देश की आन बान शान तिरंगा हुड्डा साहब के हाथ में दें, चौधरी उदय भान जी के हाथ में दें, और उधर पीछे मुड़ के देखें हम लोग, और जब मैं कहूं कि ये देखो फरीदाबाद से लोग आए हैं, तो भाई फरीदाबाद से यानी कि 3,000 लोग, 500 तो फरीदाबाद से आप लोग मिलोगे कि नहीं मिलोगे? 6 बजे सुबह। उसके बाद आप फ्री हो। 21 को जाने के बाद उस मुड़का बॉर्डर पे प्रोग्राम के बाद आप लोग फ्री हो। 100 आदमी तो चलेंगे, जो 100 आदमी प्रति विधानसभा तीनों दिन चलेंगे वो तो, बाकी लोग आप लोग फ्री हो, आप अपनी 23 की तैयारी करना। उसके बाद जिले की ड्यूटी है 23 तारीख को। 23 को सुबह जो भी अध्यक्ष जी ने जैसे आदेश दिए, 23 को सुबह वेस्टिन चौक, जो फरीदाबाद जिले से की बॉर्डर से, गुड़गांव फरीदाबाद जिले का जो बॉर्डर है उससे 5 किलोमीटर अंदर है, 5 या 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गुड़गांव में। वहां पे आपकी ड्यूटी लग रही है कि गुड़गांव से ज्यादा लोग नहीं होंगे। गुड़गांव की रैली है सोना में 22 तारीख को रात को, जैसे फरीदाबाद की रैली 23 की रात को है, गुड़गांव की रैली 22 की रात को है। उस रैली के बाद 23 को सुबह गुड़गांव का कोई आएगा कि नहीं आएगा, वहां पर ड्यूटी उस दिन पूरे दिन की जिम्मेदारी फरीदाबाद जिले की है। बाकी तो 5 किलोमीटर बाद जब जिले का नक्शा शुरू हो जाएगा जिले की, उस समय पॉइंट्स आप विजय जी कोऑर्डिनेट करके जिसकी विधानसभा है और बाकी विधानसभाओं को कहां पे लेके आ रहे हैं, किस किस गांव को कहां पे लेके आ रहे हैं, किस किस कॉलोनी की कहां पे लेके ड्यूटी है, वो तो आप सारा रोड मैप बनाना। मगर पहले 5 किलोमीटर 3 हल्कों पे, पृथला, बल्लभगढ़ और तिगांव, तो आप लोग बैठे हो ललित जी, 3-3 हजार आदमी पहले 6 बजे से पहले, मतलब 6 बजे सुबह 23 तारीख को। पक्की बात है? पक्की बात है जी। देखो ये हाथ तो भर रहे हैं लेकिन उतना स्माइलिंग फेस नहीं आ रहा, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। देखो इसमें ये देखो भाई, मैं एक बात बताऊं, भारत भी जोड़ेंगे, देखो भारत भी जोड़ेंगे, सेहत भी बनाएंगे, सबकी सेहत भी ठीक कराएंगे। वो नहीं, वो जो जिंदल वाला कौन सा है, वहां एक बेंगलोर में जिंदल का सेंटर है, एक गोहाना में संजीवनी का सेंटर है। 4 दिन के लिए चले जाओ, सुबह 6 बजे उठाते हैं, सुबह दौड़ कराते हैं, सुबह सैर कराते हैं, सारा दिन
जो है अच्छा खाना खिलाते हैं और 4 दिन में 10 किलो वजन घटा के घर वापस भेजते हैं। तो भाई इस यात्रा में जो फिट हैं वो तो चलेंगे, जिनको फिट होना है उनको भी चलने का ये मौका है। हम जो जिंदल वाले इतने पोस्ट करते हैं हम तो फ्री में करा रहे हैं आपका। तो खैर लखन जी को खास तौर पे लखन जी को जब से राहुल जी एंटर करेंगे तब से लेकर आखिर तक, चाहे पंजाब बॉर्डर तक, आप बताओ प्रस्ताव पारित है लखन जी को पंजाब बॉर्डर तक ले जाएंगे, तो ये भी एक करेंगे हैं। अच्छा अब एक बात, ये तो हो गई तैयारी की बात। ये अब तैयारी का आखिरी पॉइंट है जनसभा। वो जनसभा केवल एक किसी विधानसभा की नहीं है, वो पूरे फरीदाबाद जिले की जनसभा है। उस जनसभा में 10,000 की ड्यूटी, तो जिस हल्के में वो जनसभा है, मुझे नहीं पता कौन से हल्के में जनसभा है, जिस हल्के में वो कौन से में पड़ती है भाई, ओल्ड में 10,000 उसके साथ नहीं, 10,000 उसकी जिस विधानसभा में, 11,000 उसकी जो जिला का संयोजक है। हमें नहीं पता कौन जिले का संयोजक है, कौन है भाई जिले का संयोजक? अच्छा विजय प्रताप जी हैं, तो चाहे महेंद्र प्रताप जी की और विजय प्रताप जी की, इनकी ड्यूटी भाई उस सबसे ज्यादा 21 होनी चाहिए जिले का संयोजक। तो भाई उसके साथ साथ ललित जी, जो दिन में जब ये लोग 10-10 हजार कर रहे हैं, आप तो सुबह 3,000 करके आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, 6 के 6 हल्कों में 10,000 की मोबिलाइजेशन करनी है, आप सुबह 3 कर रहे हैं। जो आपके बीच में एक आधा पॉइंट आएगा उसमें आप देख लेना। बाकी जो 4 हल्के बच गए, पिटला, तिगांव, बल्लभगढ़ और एनआईटी, 5-5 हजार आदमी इस जो है, बाकी जो 4 हल्के बच गए 5 साथ पड़ेगा। वो जो साथ चलेंगे उनमें आपको 5,000 की उस जनसभा में एंट्री बाकी चारों को करनी, 10 की आप दोनों को, 11 की विजय को, 10 की आपको। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित है भाई, एक बार सारे बताओ ये प्रस्ताव पारित है। और भाई दूसरी बात, अध्यक्ष जी ने एक बात की कि मेयर का इलेक्शन आ रहा है, निगम इलेक्शन आ रहा है, और निगम इलेक्शन कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जीती है। सिंबल पे तो लड़ेंगे, लेकिन वो टिकट किसको मिलेगी सिंबल की, किस वार्ड से? ये जो सहयात्री कोई 100 की लिस्ट दे रहा है कि भाई 100 के आई कार्ड बनाना जो सहयात्री राहुल जी के साथ चलेंगे, भाई हम तो ये देखेंगे कौन 100 चलाता है, कौन 50 चलाता है, कौन भाई कोई टिकटार्थी है, अपने आप को टिकटार्थी समझता है, तो कम से कम 100 सहयात्री की लिस्ट तो जरूर दे। उससे ज्यादा कम ज्यादा किसी को करनी है तो भाई अगर आप ज्यादा दोगे, हम आपको जो है, कोई 100 के देगा तो हम आपको 100 किलो के वजनदार पहलवान मान लेंगे, कोई 200 का नाम देगा तो हम 200 किलो का पहलवान वजनदार मान लेंगे। तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सबको साथ मिलकर, सही मौका है, सबको मिलकर साथ चलना पड़ा। और भारत जोड़ो, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज भारत, जो बीजेपी वाले कहते हैं भारत तो टूटा ही नहीं, जोड़ने की क्या जरूरत, यही कह रहे हैं भारत जोड़ो, इसीलिए नहीं कि भारत टूटा है, मगर अंतर आ गया है, अंतर कर दिया गया है, गरीब और अमीर में अंतर, देश में, हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब और अमीर में अंतर है। दुनिया में तो आज हिंदुस्तान में सबसे अमीर दुनिया के भी हिंदुस्तान में, और दुनिया की सबसे गरीब आबादी भी हिंदुस्तान में। बेरोजगार नौजवान और अच्छे रोजगार में अंतर आ गया तो हिंदुस्तान में। धर्म में, धर्मों में, जातियों में, भाषाओं में अंतर लाकर राजनीति की वोट, राजनीति की अपनी रोटी सेकने का काम किया गया तो हमारे देश में अंतर आ गया है, और इसीलिए अंतर ये समाप्त हमें करना है। और हरियाणा के अंदर ये यात्रा, हमने हरियाणा के अंदर भी इस यात्रा को लेकर, भारत तो जोड़ेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर भी इस यात्रा को लेकर हमने अपना कार्यक्रम बनाया है, संकल्प अपने बनाए हैं, जो राहुल गांधी जी की इस यात्रा से प्रेरित होकर हम कुछ संकल्प ले रहे हैं, ताकि हरियाणा में बदलाव आए,
8-9 साल की इस खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, जिसने आज हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, जिस सरकार ने हरियाणा को महंगाई में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, जिसने हरियाणा को कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1 बना दिया, आज इस सरकार को बदलने के लिए, बदलाव के लिए, हरियाणा में दोबारा से विकास के पहिए को घुमाने के लिए हमने भी कुछ संकल्प लिए हैं। क्या संकल्प हैं? भारत जोड़ो। भारत जोड़ो मतलब नफरत को प्यार से जोड़ो। भारत जोड़ो मतलब गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो। भारत जोड़ो मतलब हर गरीब को पीले कार्ड से, 100 गज के प्लॉट से और मकान से जोड़ो। भारत जोड़ो मतलब बेरोजगार नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में खाली पड़ी, उन सरकारी नौकरियों से जोड़ो। भारत जोड़ो मतलब महंगाई का चक्कर तोड़ो। और कैसे तोड़ेंगे महंगाई का चक्कर? भारत जोड़ो हर उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। भारत जोड़ो। और ये 300 यूनिट फ्री बिजली वो वाली नहीं है जो पंजाब में देखी पंजाब सरकार, 5-5, 10-10 कंडीशन। ये वो वाली है जो हिमाचल सरकार की पहली कैबिनेट में बिना किसी कंडीशन के 300 यूनिट फ्री बिजली देने का हम काम करेंगे। भारत जोड़ो। तो महंगाई का चक्कर तोड़ो, हर परिवार को, हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री बिजली से नाता जोड़ो। भारत जोड़ो मतलब किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो। 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी ऐसी सरकार, इतना बड़ा तिरस्कार, इतना अपमान। भारत जोड़ो किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो। और एक और बात, जिस बात को लेकर सरकार बनी, जिस पार्टी ने कहा बीजेपी को करेंगे जमुना पार, आप समझ गए किस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं? कौन सी पार्टी? बीजेपी। कहते थे, एक कहता था 75 पार, बीजेपी कहती थी 75 पार। कहती थी कि नहीं कहती थी? बीजेपी कहती थी 75 पार, जेजेपी कहती थी बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन के बाद दोनों मिल गए, दोनों बन गए यार, बन गए। और 75 पार वालों ने और जमुना पार वालों ने समझौता कर लिया। अमित शाह जी के घर पे, गृह मंत्री जी के घर पहुंच गए दुष्यंत चौटाला, और गृह मंत्री जी के घर से बाहर निकल के कहा कि भाई समझौता हो गया है, बीजेपी को समर्थन देंगे क्योंकि बीजेपी 5100 बुढ़ापा पेंशन दे रही है। हमने कहा, हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में पहला वादा 5100 पेंशन अब 1 नवंबर 2019 से, यानी कि 3 साल पहले से शुरू कर देते हैं हम 5100 पेंशन। अब तक तो दुगनी हो गई होती। हमने 5100 पेंशन हम 1 नवंबर से देंगे। तो बोला कि नहीं, हम हुड्डा साहब से नहीं दिलवाएंगे, हम कांग्रेस पार्टी से नहीं दिलवाएंगे, हम तो बीजेपी से दिलवाएंगे, हम तो अमित शाह से दिलवाएंगे, हम तो खट्टर सरकार से दिलवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, 5100 पेंशन आपकी आली की नहीं आली? आई है कि नहीं आई है? उल्टी चलेगी। 2500 आधी आ रही है। सरकार 3 साल से ज्यादा की आधी पेंशन आ रही है और कट भी गई 5 लाख को। तो भारत जोड़ो यानी कि बड़े बुजुर्गों को, विधवाओं को 6000 देश में सबसे ज्यादा पेंशन से जोड़ो, ये हमारा संकल्प है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि हर गांव का, हर शहर को उसी विकास की रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय जो विकास की रफ्तार थी। कहीं बदरपुर का फ्लाईओवर बन रहा था, कहीं मेट्रो आ रही थी, कहीं मथुरा तक 6 लेन की सड़क जा रही थी, तो कहीं गुड़गांव की तरफ 4 लेन की सड़क बन रही थी, कहीं बाईपास बन रहा था, कहीं ईएसआई मेडिकल कॉलेज बन रहा था, कहीं आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप आ रही थी, उसी विकास की। तो भारत जोड़ो हर शहर, हर गांव को उसी रफ्तार से जोड़ो। तो ये है हमारा भारत जोड़ो, और इसी में हम जोड़ेंगे हरियाणा। तो आप सब फरीदाबाद की तरफ पूरा देश देखेगा। और एक बात और बता दूं, फरीदाबाद में सारी मीडिया आएगी, और देश की मीडिया, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये लोग तो हमारे बहुत अच्छे हैं,
ये हमारी अच्छी अच्छी खबर भेजेंगे, आज अच्छी भेजोगे ना भाई, ये अच्छे अच्छे खबर भेजेंगे। लेकिन जो मालिक बैठे हैं ऊपर दिल्ली में, वो कैची चला देंगे इनकी अच्छी खबरों पे, क्योंकि वो मालिक बीजेपी ने उनको सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, आपकी गलती नहीं है। तो भाई उस दिन अगर सारा फरीदाबाद, सारे पूरी यात्रा का रूट अगर पूरा खचाखच भरा रहा, मगर एक कोना खाली रह गया, तो ये उस एक कोने को दिखाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे, कोई एक कोना 1 इंच भी खाली छोड़ोगे तो नहीं उस दिन? आपका धन्यवाद, और बाकी जो बात होगी व्यवस्था हम करते रहेंगे। बहुत बहुत हेलो